अब मैं तुम Some लोगों को जब चैप्टर fibers पढ़ा we रहा हूँ, use them. अब मैं तुम लोगों को चैप्टर पढ़ा रहा हूँ फाइबर्स वी यूज। ठीक है, कि फाइबर्स जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो किस लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग कपड़ा बनाते हैं, जो क्लोथ्स बनाते हैं, वो सभी किससे बनता है, वो फाइबर से बनता है। आवर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो मेनली फाइबर्स हम किसको कहते हैं, यदि हम फाइबर को डिफाइन करें, हाउ कैन यू डिफाइन फाइबर, और हाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज फाइबर, देन व्हाट यू विल से अबाउट इट। फाइबर आर लॉन्ग, थीन एंड हेयर लाइक थिंग्स। क्या है, fibers are long, thin, hair-like things that form thread. It means fiber are the thread. Fibers are the thread which are long, thin, and hair-like. Okay, it's a thing which is hair-like structure. That fibers are also used to make bed sheet. फाइबर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, फाइबर का यूज हम कपड़े बनाने के लिए, जो कपड़ा पहनते हैं उसके लिए, बेडशीट बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, रोब्स बनाने के लिए, हैंडकरचीफ बनाने के लिए, टेबल क्लॉथ बनाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हैंड किसका करते हैं, फाइबर का। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर दैट वी यूज। हम लोग विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के फाइबर्स का यूज करते हैं। सम फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन फाइबर्स में से कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि एनिमल या प्लांट से निकाला जाता है, ठीक है, और कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि फैक्ट्री में बनाया जाता है। ओके, एंजल तुम्हारा मोबाइल स्टेबल नहीं होता, एंजल तुम्हारा मोबाइल का कैमरा इतना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, एक जगह पे फिक्स करो कैमरे को। सम फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मैंने बताया, और कुछ जिसे हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। और इस फाइबर के एग्जांपल कौन कौन से हैं, कॉटन है, जूट है, ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, हमारे नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, ये सभी प्लांट से हम अचीव करते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन। आप लोगों ने कॉटन बड्स देखा होगा, कॉटन बड्स से हम क्या करते हैं, कॉटन के थ्रेड्स निकालते हैं। एंड जूट फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, और स्टेम जूट प्लांट के स्टेम से हम निकालते हैं। वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। वूल और सिल्क ये ऐसे फाइबर है जो कि हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। वूल भेड़ बकरी से हम प्राप्त करते हैं, और सिल्क सिल्क वर्म से हम प्राप्त करते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम sheep hair and silk from the cocoons of silkworm. Some fibers that we use are made from chemical in factory that are called artificial fibers. वैसे फाइबर्स जिसे हम फैक्ट्री में बनाते हैं, उस फाइबर को हम क्या कहते हैं, उस फाइबर को हम कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, या हम उसे कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, उसे हम सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। ओके, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, नायलॉन है, रेयॉन है, और पॉलिस्टर। ठीक है, नायलॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सभी क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी हमारे आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं या सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पुल आउट सम थ्रेड फ्रॉम द पीस ऑफ जूट एंड नायलॉन क्लॉथ्स। कह रहा है कि जूट से और नायलॉन क्लॉथ से कुछ फाइबर या थ्रेड्स निकालिए। लुक एट द थ्रेड, थ्रेड को देखिए। व्हाट आर द थ्रेड्स मेड ऑफ, और आपको ये बताना है कि ये किससे बना हुआ है। वंशिका चौहान, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू वी गेट जूट एंड नायलॉन फाइबर्स। जूट फाइबर्स हम किससे प्राप्त करते हैं, जूट प्लांट से, और नायलॉन फाइबर हम किससे प्राप्त करते हैं, फैक्ट्री से। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? नेचुरल फाइबर्स हम किसे कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स आर द फाइबर्स व्हिच इज गेटिंग फ्रॉम नेचर। ओके, गेटिंग फ्रॉम नेचर। fill in the blanks, fill in the blanks. Dash and dash are artificial fiber, nylon and rayon, nylon and हाँ हाँ पे अच्छा ये पेन ले जाइए। nylon and rayon are artificial fibers, nylon and rayon are artificial fibers. And next, dash and dash are two fibers get from animals। ऐसे दो फाइबर के नाम बताने हैं जो कि हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। पहला क्या है? ऊल है और दूसरा सिल्क है। ठीक है, पहला ऊल और दूसरा सिल्क। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फाइबर टू क्लोथ। ये फाइबर से क्लोथ बनता कैसे है? फाइबर से सीधे क्लोथ तो बनता नहीं है, अलग अलग इसमें प्रोसेस होते हैं। वो प्रोसेस कौन कौन सा है? करेक्ट, टू मेक क्लोथ फ्रॉम फाइबर दे आर फर्स्ट ट्विस्ट अराउंड ईच अदर, दिस हेल्प टू मेक थ्रेड। तुम लोगों ने कॉटन को यदि देखा होगा तो उसमें बहुत पतले पतले जो है ना उसके थिन स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत पतले होते हैं। तो मुझे करना क्या होता है, ये लोगों को क्या करना होता है? आपने देखा होगा तकली, तकली देखा होगा, तकली। ठीक है, तो तकली में क्या होता है कि तकली से हम उसे जब घुमाते हैं तो वो ट्विस्टेड हो जाता है। जब वो ट्विस्टेड हो जाता है तो वो मजबूत हो जाता है, मजबूत होने के बाद वो थ्रेड बन जाता है। ठीक है, जब हम उसे ट्विस्ट करके थ्रेड बना लेते हैं तो फिर क्या कहते हैं? द थ्रेड्स आर देन वीव्ड। तो उस थ्रेड को क्या किया जाता है? बुना जाता है इनटू क्लोथ। किसके रूप में? क्लोथ बनाने के लिए उसे बुना जाता है। विथ द हेल्प ऑफ स्पिन व्हील और मशीन। किसकी सहायता से? स्पिन व्हील या मशीन की सहायता से जो थ्रेड होता है उसे वीव किया जाता है, बुना जाता है। इसके बाद बिग मशीन कॉल्ड लूम। जो बड़े बड़े मशीन होते हैं उसे क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू मेक क्लोथ फ्रॉम थ्रेड। वहां पर लूम पे क्या होता है? थ्रेड से कपड़े बनाए जाते हैं। दिस क्लोथ इज देन यूज्ड टू मेक क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, जो ये क्लोथ्स बनते हैं उससे क्या होते हैं? जो पहनने वाले कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं, या उसके अलावा जो भी दूसरे चीज होते हैं वो बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है वीविंग ऑफ थ्रेड, किस तरह से थ्रेड वीव होता है, बुना जाता है। मेकिंग ऑफ क्लोथ इन ए फैक्ट्री, किस तरह से फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं। ये दोनों चीज आपको इसमें अभी दिखाया गया था। अब क्वेश्चन है इसमें, हाउ इज ए थ्रेड डिफरेंट फ्रॉम फाइबर? हाउ इज ए थ्रेड डिफरेंट फ्रॉम फाइबर? फाइबर इज ए थीन, फाइबर इज ए थीन एंड फाइबर इज ए थीन एंड लॉन्ग हेयर लाइक थिंग्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और वहीं पर थ्रेड क्या होता है? थ्रेड होता है ट्विस्टेड पेयर ऑफ या ट्विस्टेड फाइबर्स। ट्विस्टेड फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? ट्विस्टेड फाइबर को हम क्या कहते हैं? थ्रेड कहते हैं। और सिंपल थीन, थीन और हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, हेयर लाइक जो थिंग्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन दूसरा है कि व्हाट इज वीविंग? वीविंग क्या होता है? अभी मैंने आपको वीविंग के बारे में बताया। तो वीविंग क्या है? कि द थ्रेड्स when the threads connected to each other or twisted to each other, then it is known as weaving। ठीक है, जब इसे बुना जाता है, जब थ्रेड्स को, थ्रेड से क्या बनाया जाता है? कपड़े बनाया जाता है। जब थ्रेड से क्लोथ बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीविंग कहते हैं। वीविंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन मेक क्लोथ्स फ्रॉम थ्रेड। ओके, आई बात समझ में? वीविंग क्या है? एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कि थ्रेड से कपड़े बनाए जाते हैं। ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अब आप लोगों को जो भी चीज इसमें पूछना हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन इसमें पूछना चाहते हैं वो आसानी से पूछिए।